बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। और तकरीबन 1:45 बजे का टाइम है। बिल्कुल हबस वाला मौसम बना हुआ है। हो सकता है कि बारिश आ जाए कहीं से, क्योंकि मौसम जिस तरह का बना हुआ है ज़रूर ज़रूर बारिश आएगी आगे, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी। तो जो बाग हमने ज़मीन से निकलवाया है, मतलब ख़त्म किया है, पटवाया है, उसकी जगह हमने नया बाग लगाना है। बहुत सारे बहन भाई पूछते थे कि अली भाई आपने इतना फलदार पौधे जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। तो भाई मसला ये था कि बाग कुछ इस तरह का लगा हुआ था कि उसमें ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं चला सकते थे। बिल्कुल गैप उसमें था ही नहीं। पौधों के बीच की जो जगह थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। पौधों का साइज़ बड़ा हो गया था और जो पौधे थे वो भी मतलब इतनी अच्छी हालत में नहीं थे। मौसमी के पौधे थे और हमारी जो ज़मीन है पक्की ज़मीन है और पक्की ज़मीन पे मौसमी का पौधा कम ही चलता है। तो एक ये भी वजह थी और दूसरी वजह हल नहीं चला सकते थे, इसलिए हमने ये मौसमी का जो बाग है ख़त्म किया है। अब बालन सारा पठान भाई ले गए हैं, लकड़ियाँ भी ले गए हैं, तने भी ले गए, सारा मतलब खेत खाली हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले तो हम पानी चलाएंगे, उसके बाद चीज़ल 2 बार चलवाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा, उल्टावा भी कहते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन बिल्कुल नरम हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें तवे या रेजर का रूटावेटर भरवाएंगे। तो इस तरह 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारी पैली जो है हमारा खेत, इसको तैयार करके हम रख लेंगे। और जैसे ही मतलब हमारी ये पैली तैयार हुई उसके बाद हम इसमें फ़ौरन जो है वो फ्रूट का बाग लगा देंगे, पौधे लगा देंगे। कल भी नर्सरी से पता किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई अली आपके पौधे खड़े हुए हैं, आप जल्दी जल्दी ज़मीन तैयार करें और पौधे ले जाएँ। उन्हीं को कहा हुआ है, उनकी लेबर आएगी, लाइनें सीधी करके, उनको तजर्बा होता है। तो जितना गैप हम उनको कहेंगे उस गैप को ज़हन में रखते हुए वो मतलब पौधे लगा जाएंगे। और गंदम से पहले पौधों को 2-3 पानी आ जाएंगे तो पौधे चल पड़ेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है, वैसे तो गंदम काश्त करने के बाद भी पौधे लगा सकते हैं, लेकिन गंदम से पहले लगाएं तो 2-3 पानी आ जाते हैं, पौधा चल पड़ता है, पौधा कोई सूखता नहीं है। तो इस तरह का सीन है। अभी मैं आपको खेत का सारा जो है ना वो नज़ारा करवाता हूँ। बिल्कुल खाली हो चुका है, रास्ता भी सही करना है। पठान भाई ट्रालियाँ चला चला के उन्होंने रास्ते की मत मार दी है, तो वो सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। खा खा के ना इसकी आंखों पे भी मास्क चढ़ा हुआ है। भाई अब्दुल गफ्फार ने पानी लगाया हुआ है। मैंने कहा कि पानी लग जाए ना तो फिर हल चलाना आसान हो जाएगा। और जो हल हमने चलाना है चीज़ल पलटावा भी कहते हैं उसको, तो ये जो जड़ें हैं ये सारी उसने निकाल लानी है। लेकिन अगर सूखी ज़मीन में हल चलाया तो चल तो जाएगा, लेकिन ये जड़ें नहीं निकलनी, ये फिर दोबारा हमें बड़ी मुश्किल का सामना होगा। तो भाई गफ्फार पानी लगा रहे हैं। ये ईंटें इस कॉर्नर से मूव करनी है, इनको भी देखते हैं कहाँ रखना है। और ये जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं बाजी उस्मा का बालन है, ये अल्लाह ताला उसे इस्तेमाल करना नसीब करे। कभी कभार ही लेके जाती है बेचारी शेरोज़, और शेरोज़ के पापा साहब बेचारी को बालन घर लेके नहीं देते, घर नहीं पहुंचाते, गफलत कर जाते हैं। तो ये बालन भी बाजी उस्मा का साइड पे कहीं लगाना है, देखते हैं कहाँ लगाना है। क्योंकि जब लेवल फिरना है तो मैं चाहता हूँ कि कोई जगह मतलब ऊंची नीची ना हो, तो ये काम भी करना है। उसके बाद ये जो हमारा खेत है चारों तरफ के बन्ने छांग के इसके झाड़ने हैं, मतलब इस खेत को इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज पप्पू बना देना है। तो ये काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह रखे खैर। अब बालन और ईंटों का देखते हैं कि कहाँ डिसाइड करते हैं कहाँ रखना है। ये ईंटें तो लग जानी है इधर
यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेके वो उस कोने तक, वो मेरी उंगली के बिल्कुल सामने जो कोना है जहाँ पे स्टेप बना हुआ है, उधर से दीवार खींचनी है 4 इंची की या 9 इंची की। यहाँ तक लेके आएंगे, थोड़ी सी गोलाई मारेंगे। और यहाँ पे ये जिस जगह पे ईंटें रखी हुई हैं ना, यहाँ पे टफ टाइल लगाने के बाद एक गड़ा सा मतलब दरख्त लगाने की जगह छोड़ेंगे, जहाँ पे एक दरख्त लगाएंगे, बाकी चारों तरफ टफ टाइल लग जाएगी। और एक दरख्त लगाएंगे, उसके नीचे 2-4 पियाँ रख दिया करेंगे, ताकि कोई भाई आए या मतलब कोई आ जाता है तो फिर यहाँ पे ही दरख्त के नीचे बिठा के जो है ना, मतलब बंदा काम कर सकता है। वो जो खजूर है, मेरी सलाह है कि उसके साथ एक नलका लगा दिया जाए। एक तो खजूर के तने को पानी मिलता रहेगा, और दूसरा उस नलके से राही चलते पानी पी लिया करेंगे। तो इस तरह का कोई सीन मेरे जहन में आ रहा है। लेकिन सबसे पहले करनी है खेत की तैयारी। और ये जो टफ टाइल का काम है, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा भाई आसिफ को उसकी मिन्नत समाजत करनी है कि मेरा भाई 1-2 दिन हमें दे। वैसे वो फारिग तो नहीं है, क्योंकि भाई शाहिद लोगों का काम भी इसीलिए पेंडिंग में है। चाचा मुस्तफ़ा से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपको टाइम देंगे, लेकिन जो अपने गांव में उन्होंने काम छेड़ा उसके बाद। तो भाई आसिफ ने काम छेड़ा हुआ है शहर, लेकिन उसकी मिन्नत समाजत करनी है कि मेरे भाई 1 या 2 दिन हमें शादी से पहले थे, तो ये जो 9 इंच की दीवार है ना, ये खींच दे और टफ टाइल लगा दे। तो उम्मीद है कि भाई टाइम दे देगा। और उसके बाद दरवाज़ों का रह जाएगा, तो दरवाज़े भी इंशाल्लाह हमने डिसाइड कर लिए, वो भी लगा लेने हैं। अच्छा जी, घर वापस पहुंच गया हूं। कल शाम मैं और हुमैरा गए थे फयाज भाई लोगों के पास, तो हुमैरा 2-3 दिन उधर ही रहेगी। मैं आ गया हूँ क्योंकि हमने ये जो बाग है ये लगाना है, अपना खेत तैयार करना है। अभी पहुँचा हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। क्या सूरत है भाई? शायद रात को इधर ही थे, अभी मेरा ख्याल है कि नाश्ता करने गए हैं। ये रात उन्होंने इस खेत को, ये जो रहता था, इसको पानी भी लगाया है, ये सैराब हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा खुश होगा तो फिर हम इसमें हल चलाएंगे। कल हम ऐसे ही चले गए थे, मतलब शाम को। तो ये जो चीज़ें रखने वाली हैं अपनी अपनी जगह पे इनको रखते हैं, टेबल उठा के अंदर रखना है। और बाकी भी काफ़ी सारा काम है, खेतों में भी काम है, घर में भी काम है। ये भाईजान जब आए थे तो ये वाली चीज़ें भी साइड पे करनी है, ये सारा प्लॉट साफ़ करना है। तो अभी कपड़े बदलता हूँ और हो जाते हैं शुरू। अच्छा जी, ये वाला एरिया सारा साफ़ कर लिया है। जो ईंटें थी, लकड़ियाँ थी, वो सारी उठा ली है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अभी दिखाता हूँ, ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। नमाज जुमा अदा करके आ चुका हूँ और अभी देखते हैं कि शाम तक कोई और काम है या नहीं। लेकिन व्लॉग को बस यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।